उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उससे पहले राजनीतिक पारा जो है वो काफ़ी चढ़ चुका है। समाजवादी पार्टी ने अपनी 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है। हम इस वक्त मुरादाबाद में हैं और ये मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट है जहां पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदारों में जो सबसे आगे नाम चल रहा है पूर्व विधायक हाजी रिजवान साहब हैं। उनसे बात करते हैं। सब ये बताइए कि 6 टिकटों का ऐलान हो चुका है, 4 बचे हैं। समाजवादी पार्टी ने क्या देरी है और क्या लग रहा है? आप तो कल भी सुना है मुलाकात करने गए थे अखिलेश जी से। नहीं, अखिलेश जी से मुलाकात नहीं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है, कल मैं कोई मुलाकात करने नहीं गया था। मैं क्या नाम है, स्वर्गीय नेताजी, क्योंकि वही मुझे राजनीति में लाए थे। मैं जिला पंचायत सदस्य था और वही मुझे राजनीति में लाए थे। कल उनकी जो है वो दूसरी जयंती थी, मैं उसमें इसीलिए गया था। मेरा कोई उनसे मिलने का या जाने का वो नहीं था। अच्छा, ये बताइए, पिछले दिनों एक प्रोटेस्ट हुआ था कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरे वोट काटा जा रहा है, उसको लेकर के अब ये एक मुकदमा दर्ज हुआ आपके ऊपर कि आपने जो है धोखाधड़ी की है, लोगों को उकसाया है, झूठी बात कही है, जो प्रदर्शन किया था। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब ये फर्जी मामले दिखाए जा रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ ये थी कि जब हमारे सत्यापन हो चुका जी, वोटर लिस्टों का सत्यापन बीएलओ ने गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर वो सत्यापन जब कर लिया, उसके बाद भी 3-4 बार सत्यापन हो गया। उसके बाद भी वहाँ से जो है किसी लेखपाल के जरिए, किसी राशन डीलर के जरिए, किसी आंगनबाड़ी के जरिए, किसी समूह वाले के जरिए ये तमाम जो सूचियाँ आ रही हैं बार बार बन के, ये सूचियाँ जो आ रही हैं तो उनमें कभी किसी को मृत घोषित दिखाया जा रहा, किसी को विदेश में दिखाया जा रहा है कि विदेश चला गया, किसी की शादीशुदा दिखाया जा रहा है। इसी तरह से 56 वोटों की एक सूची बूथ नंबर 360 जो में डोमघर का है, 2 बूथ है यहाँ पर, बूथ नंबर 360 और 361। तो 20 बूथ नंबर 360 पे भी और बूथ नंबर 361 पे भी ये तमाम जो है ये सूचियाँ आई और बराबर आ रही हैं। बीएलओ बार बार यहाँ आता रहा, बोले साहब ये बड़ा परेशानी में जान है। कभी आपके पिताजी को मृतक दिखा दिया जाता है, कभी आपकी भतीजी की जो शादी है वो दिखा देते हैं, हाई तुफैल की लड़की। तो आपका आरोप मतलब अपनी जगह बरकरार है कि जो वोटर लिस्टों में नाम काटे जाने की सिलसिला है वो अभी जारी है? देखिए, जिस तरह से आज भी फार्म नंबर 7 जो वहाँ से इन्होंने ऑनलाइन किए हैं, इनकी जो आपके लैपटॉप हैं उसके ज़रिए ऑनलाइन करवा के भेजे जा रहे हैं और सूचियाँ अलग से आ रही हैं। अब भी कल एक सूची आई है, तो उसमें फिर के साहब इतने मृत हो गए। जब सत्यापन इतनी बार हो गया, अब क्या चाहते हैं ये लोग? मेरी ये बात मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि आखिर इनके दिल में क्या है। पुलिस ने तो मुकदमा कायम कर दिया आपके खिलाफ। देखिए, पुलिस का काम है, वो क्या कर रही है पुलिस, अब वो तो वो जाने। भाई पुलिस कप्तान के आदेश पे हुआ है। अब क्योंकि सरकार है उनकी, किसी के खिलाफ भी हो सकता है। अब जिस तरह से फर्जी दिखाया, कल अखबार में एक खबर छपी थी, मैंने खुद देखा अखबार में कि साहब वो उनके बेटे ने एक ज़मीन हथियाई। अरे सन 2014 का एक मामला था, उनके गांव का वो मामला था अहमदनगर जैतवाड़ा का। ये लड़का तो मेरा पंचायत में गया था, इन्हें पंचायत करवाई कि भाई तुम्हें इस मामला, इसने ज़मीन खरीदी हो, इसके नाम कोई बैनामा हुआ हो, इसके खिलाफ कोई एफआईआर हुई हो, आज तक तो मुझे वो आरोप ये लगा रहे हैं कि 2014 में आपके बेटे ने उस व्यक्ति का अपहरण कर लिया अपने साथियों के साथ में और उसकी ज़मीन जो है किसी को नाम लिखवा दी और मुकदमा इसलिए दर्ज नहीं हुआ कि सपा की सरकार थी। कितनी सच्चाई है? नहीं, 1% भी सच्चाई नहीं है इसमें। अगर सरकार उस वक्त थी तो उसके बाद में 7.25 साल से इनकी भी तो है। अगर कोई बहुत बड़ी उसे परेशानी थी तो 7.25 साल से योगी जी की सरकार चल रही है, इसमें उसे शिकायत करनी थी। तो हाजी रिजवान को क्या लगता है कि जो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं या उनके परिवार पर हो रहे हैं या दबाव है, ये राजनीतिक या जो चुनाव में आप मैदान में हैं इस वजह से हो रहा है? क्या वजह है? देखिए, ये राजनीतिक दबाव है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं मैदान से हट जाऊँ। अच्छा। और ये इस तरह से जो है पूरी प्लानिंग साजिश जो है वो चल रही है कुछ लोगों के जरिए। मैं नाम नहीं खोलना चाहता, मैं कोई छचोरी राजनीति नहीं करता और जो लोग छचोरी कर रहे हैं वो आज तक कुछ बने भी नहीं हैं। तो क्या अपने लोग भी शामिल है इसमें?
हो सकते हैं, मुझे क्या पता, मैं कैसे कह सकता हूँ भाई इस बारे में, मेरी जानकारी नहीं। लेकिन हाँ, विरोधी जो हैं दूसरी पार्टियों के, वो ज़रूर ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से मामले को हाईलाइट किया जाए, और हमारे निजी लोगों से, रिश्तेदारों से ये शिकायतें की करवाई जा रही हैं। आप तो कई चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार विधायक रहे हैं इस विधानसभा सीट पर। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव किस तरह का होने वाला? देखिए, इस तरह का चुनाव क्या, मुझे तो पूरा भरोसा है आवाम पे, और उसके बाद में सरकार क्या करेगी या प्रशासन क्या करेगा, अभी तो सरकार जाने, प्रशासन जाने। दबाव तो सरकार का है ही है, लेकिन प्रशासन के ऊपर, अब ये भी प्रशासन अगर निष्पक्ष चुनाव कराएगा तो 100% सीट कोई दिक्कत नहीं। हाजी रिजवान कुछ दबाव में आएंगे मैदान में? नहीं, कोई दबाव में नहीं माना। मैंने कभी ज़िंदगी में दबाव नहीं माना, किसी तरह का दबाव नहीं माना। मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है, और इंशाल्लाह चुनाव जो है अगर निष्पक्ष हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव जीतने में कोई। और भी पार्टियों के प्रत्याशी आ गए हैं, चंद्रशेखर की पार्टी के चांद बाबू आ गए हैं, और बीजेपी से आएंगे, और पार्टियों से आएंगे, MIM से आएंगे। तो क्या लग रहा है किससे होगा मुकाबला, किस तरह का समीकरण होगा? देखिए, 2017 में मैं ये बता दूं आपको जी कि भाई 2017 में भी और पार्टी लड़ी थी। हाजी अकबर साहब बसपा से लड़े थे, इसरार अहमद AIM से लड़े थे, और उसके बाद में जो है मोहम्मद नबी दूल्हा नंबरदार के वो भी लड़े थे, रमजानी लोहार भी लड़े थे। ये 4-5 तो मुसलमान, जब मुस्लिम एरिया ज़्यादा है तो कैंडिडेट भी ज़्यादा होंगे, ज़्यादा पार्टी मुसलमान ही होंगे। पहले भी ठाकुर रामवीर सिंह चुनाव लड़े थे, और अब देखिए वो भाजपा किसे टिकट देती है, अभी तो उनका पार्टी का मामला, हम तो कह नहीं सकते कौन आएगा। आप मतलब मैदान में डटे हुए हैं और आपको लगता है कि जीत पक्की है? हाँ, इंशाल्लाह। अगर मुझे पार्टी इस लायक समझती है, पार्टी नेतृत्व हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर ये समझते हैं कि मैं वाकई सक्षम हूँ यहाँ पर लड़ने में, लड़ाई लड़ने में और चुनाव लड़ने में, क्योंकि मैंने उस वक्त भी किस तरह से भैंसें बटी, किस तरह से सिलाई मशीनें बटी, किस तरह से ठेले बटे, किस तरह से पैसा बांटा गया, किस तरह से शराब बांटी गई। लेकिन जीते हाजी रिजवान इंशाल्लाह यार, तो इंशाल्लाह वो वही उसी पैटर्न पे ये चुनाव लग रहा है। टिकट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा? मेरे ख्याल में तो आजकल में हो जाना चाहिए। ये जो डासना मंदिर के महंत हैं, यति नरसिम्हन नंदन जी, इन्होंने जो गुस्ताखी की है हमारे सरकार दो आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो मैं उसकी घोर क्या नाम है मुखालफत करता हूँ इस बात की कि इन्होंने बहुत गलत किया है। किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब के मामले में पहली बात तो महंत को कोई मौका नहीं था बोलने का, किसी हालत, किसी हिसाब से भी। और किसी भी मज़हब के को भी देवी देवता हैं या वो पैगंबर हैं या किसी तरह का अवतार हैं, हाँ, एक दूसरे को कोई किसी तरह का कटाक्ष नहीं करना चाहिए किसी की मज़हब के मामले में, उसको मजहबी ठेस पहुंचाने की। अगर उन्होंने ये किया है तो उनको हर तरह से इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और इसका सरकार भी जो है इसका क्या नाम है कठोर से कठोर कदम उठाए और उनके खिलाफ जो है मुकदमा कायम करे, क्योंकि इस तरह अगर ये इस तरह से इन लोगों की हिम्मत बढ़ जाएंगी और कल को और गुस्ताखी करेंगे तो ये बात बर्दाश्त से बाहर है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं हाजी रिजवान साहब, 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पुलिस और प्रशासन है वो सत्ता के दबाव में है, लेकिन हाजी रिजवान कहीं से भी दबाव नहीं मानेंगे और वो चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, और उन्हें लगता है कि पार्टी 1-2 दिन में जो है टिकट का भी ऐलान कर देगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।